हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें फॉर्मूले लगेंगे सबसे पहले हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो लगा हमारा द्विघात बहुपद का। चलो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर, मतलब जिसकी पावर दो हो। तो द्विघात बहुपद मतलब पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वे क्या है, हमारे गुणांक। ये हो जाएगा यहाँ पे यानी कि गुणांक। और गुणांक का मतलब होता है गुणा में ए बी और सी। और फिर आ गया यानी कि शून्यांक। शून्यांक कितने हो गए, अल्फा और बीटा। देखो, यदि घात दो है तो दो शून्यांक हो गए, और घात तीन है तो शून्यांक तीन हो गए। ठीक। ए बी सी क्या है, गुणांक है। अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला बना है यहाँ से, ये तो होगा हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। राइट। और यहाँ से पहला फॉर्मूला बना है शून्यांकों का योगफल। ये होता है अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। राइट। ए माइनस बी क्या है, बी एक्स का गुणांक। बी क्या हुआ, एक्स का गुणांक। और गुणांक मैंने क्या बताया, यानी कि जो गुणा में होगा, बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। राइट। चलो, तो ये तो होगा हमारा यानी कि पहला फॉर्मूला। शून्यांकों का योगफल बराबर हो माइनस बी बटे ए। नंबर दो, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। सी क्या है, यानी कि अचर पद। सी क्या है हमारे यहाँ पे, अचर पद, यानी कि जो गिनती वाली संख्या हो, एक दो तीन चार। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। राइट। चल, ये हो हमारा यानी कि दूसरा फॉर्मूला, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो सी बटे ए। और तीसरा फॉर्मूला हमारा कब कब अप्लाई हुआ है, जब हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद मेरे से पूछ रहा हो। तो तब फॉर्मूला लगेगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। ये फॉर्मूला हमारा तब लगेगा जब हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया होगा और द्विघात बहुपद मेरे से ज्ञात करवाना होगा। ये हमारे इसमें यानी कि तीन या चार फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले यानी कि इनका इन्हें याद कर लेंगे, फिर यानी कि ये प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। चलो, तो अब हमने फॉर्मूले तो पढ़ लिया, अब यानी कि एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हमें, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हमें 6 पार्ट दिए और क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। इसमें हमें एक तो गुणांक ज्ञात करने मतलब ए बी सी के मान, और एक हमें शून्यांक ज्ञात करने मतलब अल्फा बीटा के मान, और फिर करनी हमें जांच, यानी कि पहला और दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। चलो, सबसे पहला करेंगे यानी कि यहाँ पे गुणांक ज्ञात। गुणांक कौन से फॉर्मूले तक ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद वाले फॉर्मूले से। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो, यानी कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। चलो, ए बी सी क्या हो, यानी कि गुणांक। देखो, अब ए का मान कितना है यहाँ पे, एक। जहां पर कोई नहीं होता वहां पर गुणा में कितना हो, एक। तो ए का मान हुआ हमारा यानी कि एक। ए बराबर एक, और बी का मान -2 और सी का मान -8। तो बी बराबर -2 और सी बराबर -8। तो ए बी सी हो गए हमारे यानी कि गुणांक। अब ज्ञात करेंगे हम शून्यांक मतलब अल्फा बीटा। देखो, शून्यांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पर समीकरण दे रखी है उस समीकरण को उतार कर यानी कि उसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मतलब टुकड़े। तो सबसे पहले यानी कि समीकरण उतार लो। तो यहाँ पर समीकरण दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। अब मैम यहाँ पर जो 8 दिया, इस 8 के ऐसे टुकड़े करने की, गुणा करे तो -8 और जोड़ा है तो -2। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। 4 दूनी 8। अब जो यहाँ पे चिन्ह है देखो, अब यहाँ पे किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, तो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा। यदि यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस। अब दोनों दो शर्त है इसमें,
पहली और दूसरी। पहली शर्त क्या है कि गुणा करे तो माइनस के 8, गुणा करे तो माइनस के 8, तो माइनस के 4 गुणा प्लस के 2, गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, गुणा करे तो माइनस के 8 आएगा। अब जोड़ा है या फिर घटावा है तो कितना आना चाहिए, माइनस के 2। अब माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाओगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2। दोनों शर्त पूरी होगी। चलो अब यहाँ पे जो x लिखा, तो इन दोनों में यानी कि x की गुणा, तो ये हो जाए हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0, राइट। अब 4x में से 2x जाओगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2x। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉमन यानी कि x। अब जो कॉमन होगा वही भाग देगा, एक्स स्क्वायर को x से भाग देगा, कितना होगा, यानी कि x। 4x को x से भाग देगा, x से x कटेगा, क्या बचेगा, यानी कि 4 प्लस। अब देखो जो यहाँ पे चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आवेगा, माइनस है तो माइनस आवेगा। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन है यानी कि 2, और जो कॉमन होगा वही भाग देगा। 2x को 2 से भाग देगा, कितना होगा, x प्लस माइनस माइनस 8 को 2 से भाग देगा, 4 बराबर 0। जो पहले कोष्ट में है वही दूसरे कोष्ट में आना चाहिए, तो बिल्कुल राइट है। चलो x माइनस 4 यहाँ, x माइनस 4 यहाँ, तो x माइनस 4 होगा यहाँ पे यानी कि कॉमन। क्लियर। अब देखो जो यहाँ पे कॉमन है वही भाग देगा, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 4 को x माइनस 4 से भाग देगा, तो ये कटेगा, तो क्या बचेगा हमारा, यानी कि x प्लस। अब 2 इंटू एक्स माइनस 4 को x माइनस 4 से भाग देगा, इस संख्या से यह संख्या कटेगी, क्या बचेगा, यानी कि प्लस के 2 बराबर 0। अब इन दोनों नंबर को यानी कि 0 के बराबर रख लगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। जो माइनस 4 है इधर है, यानी कि प्लस के 4, प्लस के 2 है इधर है, यानी कि माइनस के 2, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब जो ये x, ये 4 और माइनस 2 है, ये किसके मान है, यानी कि शून्यांक, ये है कि मेरे यानी कि शून्यांक अल्फा और बीटा। पहले वाला हो जाएगा अल्फा बराबर यानी कि प्लस के 4, दूसरे वाले को मान लगे बीटा बराबर माइनस के 2। अब मेरे पास शून्यांक भी है और मेरे पास गुणांक भी है, अब कर लगे यानी कि जांच। देखो पहला फॉर्मूला क्या हो, शून्यांकों का योगफल बराबर हो माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, यानी कि 4, और बीटा का मान कितना है हमारा, माइनस के 2। 4 में से 2 जाके कितने बचेंगे, यानी कि 2, राइट। अब इधर हमारा यानी कि 2 बचा, तो इधर भी कितना बचना चाहिए हमारा, यानी कि 2, माइनस बी का मान माइनस के 2, और ए का मान कितना है हमारा, यानी कि 1। अब माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 2/1। अब 2 को 1 से भाग देगा, कितना होगा, 2, और इधर भी हमारा कितना है, 2। यदि ये दोनों बराबर है तो यह जो चीज हमने यह करी है, प्रक्रिया करी है, बिल्कुल मेरी सही है। अब आ जाए यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर हो सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, 4, और बीटा का मान माइनस के 2, 4 गुणा माइनस के 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8। अब इधर हमारा माइनस के 8 है, तो इधर भी कितना आना चाहिए, माइनस के 8। चलो सी का मान रखो, सी का मान माइनस के 8 और ए का मान यानी कि 1। माइनस 8 को 1 से भाग देगा, कितना होगा, माइनस के 8। ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है जो हमने ये फैक्टर करे एबीसी के मान निकल ये बिल्कुल राइट है। चलो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट ध्यान में कि पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। हमें गुणांक ज्ञात करने, शून्यांक ज्ञात करने और जांच करनी। ठीक, तो देखो यदि यहाँ पर समीकरण एस में दे रखी तो यहाँ पर एस लिखेंगे, समीकरण वाई में दे रखी तो वाई लिखेंगे, और समीकरण पी में दे रखी तो यहाँ पर पी लिखेंगे। तो हम यहाँ से एक काम करेंगे, जहां भी एस है तो वहां पर ले लगे हम एक्स। तो यहां से ले लगे, माना एस बराबर एक्स लेने पर, एक्स लेने पर, क्योंकि हम ज्यादातर यानी कि समीकरण एक्स के रूप में पढ़े हैं, तो जहां भी एस है उसके स्थान पर क्या ले लगे हम, एक्स। तो ये हो जाए हमारा यानी कि पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 1। अब ज्ञात करने हमें यानी कि गुणांक मतलब एबीसी के मान, तो अब लगाओगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। अब देखो ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1, तो ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे यानी कि गुणांक। चलो
ए बराबर यानी कि 4 और बी बराबर -4 और सी बराबर हो जाएगा हमारा यानी कि 1। मैं चलो गुणांक आ गए यानी कि ए बी सी के मान आ गए। अब कर लगे यानी कि शून्यंक। शून्यंक किस प्रकार ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे जो यह समीकरण दे रखी उस समीकरण के यानी कि फैक्टर कर लो, मतलब के गुणनखंड। ये हो जाएगा मेरे यानी कि 4x² समीकरण उतार लो, 4x² माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। जब पहले पद में गुणा होगी तो पहले और तीसरे पद की गुणा, पहले और तीसरे पद की गुणा। पहला पद में कितना दिया, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, 4 एकम 4। तो हमें यानी कि इस 4 के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करे तो प्लस के 4 और जोड़ा है या फिर घटावा है तो माइनस के 4। तो ये हो जाएगा -2 और -2। चलो गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, गुणा करें तो -4 और दोनों को जोड़ा है तो -2 -4। यहाँ पे x है तो इन दोनों में x की गुणा। तो ये हो जाए हमारा कितना 4x² माइनस यहाँ पे x है, इन दोनों में x की गुणा, माइनस के 2x और माइनस के 2x और प्लस का 1 बराबर 0। राइट। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा यानी कि 2x। तो 2x है हमारा यानी कि कॉमन। 4x² को 2x से भाग देवे 2 दूनी 4 और x² को x से भाग देवे x माइनस 2x को 2x से भाग देवे कितना होगा यानी कि 1। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा प्लस का होगा, माइनस का होगा तो माइनस का होगा, कोई कॉमन नहीं है तो यानी कि 1 कॉमन। अब 2x को 1 से भाग दे कितना होगा 2x और प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से भाग देगा यानी कि 1 बराबर 0। अब 2x - 1 यहाँ है, 2x - 1 यहाँ पे है तो ये आ जाएगा हमारा यानी कि कॉमन। तो 2x - 1 इंटू, अब देखो 2x इंटू 2x - 1 को इस संख्या से भाग देगे तो इस ये कटेगा, क्या बचेगा हमारा यानी कि 2x माइनस, अब इस संख्या -1 मतलब 1 इंटू 2x - 1 को इस तरह भाग देगे तो ये दोनों संख्या कट के क्या बचेगा हमारा यानी कि 1 बराबर 0। अब अलग अलग को रख लगे 0 के बराबर, तो ये हो जाए हमारा कितना 2x - 1 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। अब जो माइनस का एक है इधर है प्लस का, तो ये हो जाए हमारा 2x बराबर यानी कि 1। 2 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, x बराबर आ जाएगा 1/2। राइट। इसी प्रकार इधर कर लेंगे, -1 है तो इधर है क्या प्लस का 1, तो 2x बराबर यानी कि 1। 2 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, x बराबर आ जाएगा 1/2। अब पहले वाला अल्फा दूसरा हो जाएगा बीटा, ये आगे मेरे यानी कि शून्यंक। राइट। तो अल्फा बराबर यानी कि 1/2 और बीटा बराबर आ जाएगा यानी कि 1/2। चलो मेरे पास यानी कि शून्यंक भी है और मेरे पास गुणांक भी है। अब कर लगे यानी कि जांच, अल्फा और बीटा के मान, इन दोनों के मान कितने का 1/2, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर 1/2 क्या हो यानी कि आधा। यदि आधे में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाए यानी कि 1। चलो इस प्रकार सोल्व कर लगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर। जब हर समान हो बीच में प्लस का चिन्ह हो तो ऊपर ले जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यानी कि 1 + 1/2। राइट। तो 1 और 1 2, 2/2 और 2 को 2 से भाग देगा कितना होगा यानी कि 1। जब इधर हमारा 1 आ तो इधर भी कितना आना चाहिए हमारा 1। चलो माइनस बी का मान कते का है -4 और ए का मान कते का है यानी कि 4। अब माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे 4/4। अब 4 को 4 से भाग दे कितना होगा 1 यानी कि बराबर 1। अब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है जो हमारे गुणांक और शून्यंक का ये हमारे बिल्कुल सही है। अब लगाओगे दूसरा फॉर्मूला, शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो c/a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2 बराबर, ठीक। अब जब गुणा में ऊपरले गुणा और निचरले के निचरले में गुणा, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 दूनी 4 बराबर। तो हमारा इधर 1/4 तो इधर भी कितना आना चाहिए 1/4। सी का मान कितना है हमारा यानी कि 1 और ए का मान कितना है हमारा 4, तो ये आएगा हमारा 1/4। दोनों बराबर है तो इसका मतलब है हमारे बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट ध्यान में कि px बराबर 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। हमें गुणांक ज्ञात करने, शून्यंक ज्ञात करने और जांच ज्ञात करनी। राइट। तो सबसे पहले आप एक चीज बताओ, यहाँ पे यह समीकरण दे दिया हमें 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x है। जो यहाँ पे 3 है ये हमारा अचर पद है और अचर पद तो बाद में आवे, तो 3 को ले लगे यानी कि बाद में, तो ऐसा लिख लगे यहाँ से px बराबर
पी एक्स बराबर 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब निकालना हमें यानी कि गुणांक। गुणांक कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यानी कि द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो, पी एक्स बराबर ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब देखो a का मान 6, b का मान -7 और c का मान माइनस के 7, तो ये हो जाएगा हमारे यानी कि गुणांक। चलो a बराबर 6 और b बराबर -7 और c बराबर हो जाएगा -3। चलो अब निकल लगे हम यानी कि शून्यंक। शून्यंक किस प्रकार निकल लगे, जो यहाँ पर समीकरण दे रखी इस समीकरण के कर लगे यानी कि फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो समीकरण दे रखी हमें 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। मैंने क्या बताया था, जब पहले पद में गुणा होगी तो पहले और तीसरे पद की गुणा, पहले और तीसरे पद की गुणा। पहला पद कितना दिया हमें, 6 गुणा -3, 6 गुणा -3, यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 36 18, -18 के हमें ऐसे टुकड़े करने की गुणा करें तो माइनस का 18 और जोड़ा या घटावे तो माइनस के 7, तो यहाँ जाएगा हमारे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये डिसाइड करेगा किसके साथ प्लस का चिन्ह होगा, किसके साथ माइनस का होगा। यहाँ पे माइनस के साथ है तो बड़े नंबर के साथ माइनस का और छोटे नंबर के साथ प्लस का, दोनों शर्त पूरी करो। प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18, गुणा करें तो -18। अब -9 मत है, प्लस के 2 जाओगे माइनस के 7, यहाँ पे x है तो इन दोनों में x की गुणा, तो ये हो जाए हमारा कितना 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर 0। अब माइनस के 9x मतलब 2x जाओगे माइनस के 7x बच गए। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन है हमारा यानी कि 3x, तो 3x ले लगे यहाँ से कॉमन, और जो कॉमन होगा वही भाग देगा। तो 6x² को 3x से भाग देवगे 2x और 9x को 3x से भाग देवगे, x से x कटकर 3 के 9, ये बचेगा हमारा यानी कि 3। अब यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो यहाँ होगा, प्लस का है तो प्लस का होगा। अब देखो जहां कोई कॉमन नहीं है वहां कॉमन कितना होगा, यानी कि 1। अब 1 के साथ चाहे भाग कर लो चाहे गुणा कर लो तो वही आवे, तो 2x को 1 से भाग देगा कितना होगा 2x, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से भाग देगा कितना होगा 3 बराबर 0। अब देखो 2x - 3 यहाँ है, 2x - 3 यहाँ पे है, तो ये दोनों आ जाएगा हमारे कॉमन, 2x - के 3। अब इस संख्या को भाग देोगे तो इससे ये संख्या कटेगी, क्या बचेगा हमारा यानी कि 3x प्लस। अब इस संख्या को भाग देोगे इससे ये संख्या कटेगी, क्या बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब अलग अलग को रख लगे 0 के बराबर, तो ये हो जाए हमारा कितना 2x - के 3 बराबर 0 और 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब जो माइनस के 3 है इधर है क्या प्लस के 3, तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा यानी कि 3, 2 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, x बराबर आ जाएगा 3/2। अब जो पहले वाला मान आया ये हो जाएगा हमारा अल्फा, अल्फा बराबर आएगा हमारा 3/2 और इन्हें क्या मान लें हम यानी कि शून्यंक। तो ये इसी प्रकार इधर ज्ञात कर लेंगे, प्लस का 1 है इधर है क्या माइनस का 1, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 1, 3 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, x बराबर आ जाएगा -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा बराबर -1/3। अब मेरे पास शून्यंक भी है, मतलब अल्फा बीटा के मान भी है और गुणांक भी है, ABC के मान भी है। अब रख लगे यानी कि जांच में, तो पहला फॉर्मूला दिया में शून्यंकों का योगफल बराबर हो -b/a। तो सबसे पहले मैं इधर सोल्व कर रहा, माइनस b का मान कितना है हमारा -7 और a का मान कते का हमारा यानी कि 6, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाए हमारा 7/6। अब हमारा इधर 7/6 है तो इधर भी कितना आना चाहिए 7/6। चलो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। अब प्लस माइनस माइनस, ये हो जाए हमारा 1/3। 2 और 3 है भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे एलसीएम लेगा हम किस प्रकार, 3 की इसमें गुणा करेंगे, 2 की इसमें गुणा करेंगे और निचले नंबर की निचले में गुणा कर लेंगे, तो 3 तिये 9 माइनस 2 एकम 2 बटे 2 तिये 6, 9 में तो 2 जाओगे कितने बचेंगे 7 और बटे में कितना है 6 बराबर, इधर भी हमारा 7/6 है तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है जो ABC के मान आए और अल्फा बीटा के मान आए ये बिल्कुल मेरे राइट है। चलो अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का मान है हमारा 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर। चलो इधर किसका चिन्ह है प्लस का, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये 3 गुणा में ये भाग में ये दोनों कट जाएंगे राइट,
तो ऊपर ऊपर आ जाए हमारा माइनस के एक और दो एकम, एक एक बार कटे ना, तो दो एकम दो, इधर आया हमारा माइनस के एक बटा दो, तो इधर भी कितना आना चाहिए, माइनस के एक बटा दो। सी का मान कितना है, माइनस के तीन, और ए का मान कितना है हमारा, यानी कि छः। जब तीन एकम तीन और तीन दूनी छः, ऊपर आएगा माइनस एक और बटे में आएगा हमारा यानी कि दो, तो यानी कि दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है बिल्कुल मेरे ये राइट। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट ध्यान में, पी यू बराबर 4u² प्लस के 8u, गुणांक ज्ञात करने, शून्यांक ज्ञात करने और हमें जांच करनी। तो इसी मतलब यहाँ पर समीकरण दे रखी यू में, तो यहाँ पर हो जाएगा पी यू, राइट। और क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पार्ट में दी थी समीकरण एस में, तो हमने वहां से क्या लिया था, एस बराबर एक्स लेने पर, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, यू बराबर एक्स लेने पर, तो यहां से ले लेंगे माना यू बराबर एक्स लेने पर, क्योंकि हम ज्यादातर एक्स वाली समीकरण पढ़े, तो यू बराबर एक्स लेने पर जहां भी यू है वहां पर एक्स मान लगे, तो ये हो जाए हमारा पी एक्स बराबर 4x² प्लस के 8x, राइट, 8x। अब यहाँ पे निकालने हमें यानी कि गुणांक, गुणांक किस प्रकार निकल रहे हैं, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर ax² प्लस के bx और प्लस के c, ए बी सी क्या हो, यानी कि गुणांक, ये हो जाएगा हमारा गुणा। अब ए का मान कितना है, चार, बी का मान कितना है, आठ, और सी का मान क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, तो सी का मान हो जाएगा हमारा यानी कि जीरो, तो ये हो जाएगा ए बराबर चार और बी बराबर आठ और सी बराबर हो जाएगा हमारा यानी कि जीरो, तो ए बी सी के मान तो आगे। अब हमें निकालना है यानी कि शून्यांक, तो यहाँ पर जो समीकरण दे रखी इसके कर लगे यानी कि फैक्टर मतलब टुकड़े, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस के 8x बराबर जीरो। अब यहाँ पर अचर पद नहीं है, तो इसके यानी कि गुणनखंड भी नहीं होने, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन कितना है हमारा, यानी कि 4x, तो 4x कॉमन आएगा, और जो कॉमन है वही भाग देगा, 4x² को 4x से भाग देगा कितना होगा x, प्लस 8x को 4x से भाग देगा कितना होगा, x x कट का 4 दूनी 8 यानी कि 2 बराबर जीरो। अब यानी अब दोनों को रख लेंगे जीरो के बराबर, तो ये हो जाए हमारा कितना, 4x बराबर यानी कि जीरो, और जो चार गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, x बराबर आ जाएगा जीरो बटे चार। अब जब जीरो को चार से भाग देगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा यानी कि जीरो, और ये हो जाएगा हमारा एल्फा का मान, एल्फा का मान कितना आएगा हमारा चार, और जो ये हमारा एल्फा बीटा क्या हो, यानी कि शून्यांक, राइट। चलो अब इसे लिख लेंगे, x प्लस दो बराबर जीरो, प्लस के दो है इधर है माइनस के दो, और इसे क्या मान लेंगे हम, बीटा, बीटा बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के दो, तो अल्फा का मान जीरो, बीटा का मान माइनस के दो, और ए बी सी के मान ये रहे। अब कर लगे यानी कि जांच, चलो सबसे पहले मैं इधर कर रहा हूं माइनस, बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है हमारा यानी कि आठ, और ए का मान कितना है हमारा यानी कि चार। जब आठ को चार से भाग दोगे, चार दूनी आठ, कितना होगा माइनस के दो। अब इधर हमारा माइनस दो आया, तो इधर भी कितना आना चाहिए, माइनस के दो। अल्फा का मान कितना है जीरो, और बीटा का मान कितना है माइनस के दो, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के दो। अब जीरो में चाहे जोड़ो, मतलब चाहे जीरो में जोड़ो और चाहे जीरो में से घटाओ, तो कितना नंबर आवे, जोड़ोगे वही नंबर आवे, तो यहाँ पर जोड़ा तो प्लस के दो और घटाया तो माइनस के दो, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस के दो, राइट। तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारे ए बी गुणांक और शून्यांक बिल्कुल सही है। चलो अब लगाओगे दूसरा फॉर्मूला, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो सी बटे ए, अल्फा का मान जीरो और बीटा का मान माइनस के दो बराबर, यदि किसी नंबर में जीरो की गुणा करेंगे तो आंसर कितना होगा, जीरो। इधर हमारा जीरो आया तो इधर भी कितना आना चाहिए, जीरो। सी का मान कितना है हमारा जीरो, और ए का मान कितना है हमारा यानी कि चार। जब जीरो को चार से भाग देोगे तो जीरो को चार से भाग देोगे तो यानी कि जीरो, तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल गुणांक और शून्यांक बिल्कुल सही है। चलो पहले का पांचों पार्ट ध्यान में कि टी² माइनस के 15, गुणांक ज्ञात करने, शून्यांक ज्ञात करने और हमें करने यानी कि जांच। तो इसका पहला सवाल आया था यू वाला समीकरण का, यहाँ पे है टी वाला, जहाँ यहाँ तो हम क्या काम करेंगे, माना टी बराबर एक्स लेने पर, तो टी के स्थान पर एक्स ले लगे, तो ये हो जाएगा माना टी बराबर एक्स लेने पर, टी बराबर एक्स लेने पर, तो टी के स्थान पर क्या मान लगे हम एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स बराबर x² माइनस के 15। अब करने हमें यानी कि गुणांक ज्ञात मतलब एबीसी के मान, तो अब लगाओगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला,
तो पी एक्स बराबर, तो फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। अब देखो ए का मान कितना है, एक, जहां कोई गुणा में नहीं होता वहां पर गुणा में देखो एक। बी का मान यानी कि एक्स वाला पद है यहाँ पे नहीं, तो बी का मान होगा हमारा 0 और सी का मान कितना होगा हमारा यानी कि 15, यानी कि अचर पद। अचर पद क्या हो, गिनती वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 15 क्या हुआ हमारा, सी का मान अचर पद। तो यहाँ पर लिख लो गुणांक, तो ये होगा हमारा यानी कि गुणांक। तो ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पे 1, बी का मान कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला पद नहीं है, तो बी का मान हुआ हमारा यानी कि 0। सी का मान कितना है हमारा यानी कि -15। तो ए बी सी के मान तो आ गए हमारे। अब ज्ञात करेंगे यानी कि शून्यांक। शून्यांक किस प्रकार करें, जो यहाँ पर समीकरण दे रखे है उसे उतार लो और इसके कर लो फैक्टर। तो ये हो जाए हमारा x² -15 बराबर 0। अब देखो जो यहाँ पर -15 है इधर जाके कहीं हो जाएगा +15, तो ये हो जाएगा x² बराबर यानी कि 15। स्क्वायर हटाओगे क्या हो जाएगा रूट, तो x बराबर हो जाएगा यानी कि √15। अब जब रूट में से मान आवे तो एक प्लस का आवे और एक माइनस का, हमेशा दो मान आवे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस के √15 और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस के √15। तो पहले वाले को मान लगे हम अल्फा, अल्फा बराबर आ जाएगा प्लस के √15। दूसरे वाले को मान लगे हम बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के √15। और अल्फा बीटा क्या हो यानी कि शून्यांक, राइट। चलो हमारे पास यानी कि अल्फा बीटा के मान भी है और ए बी सी के मान भी है। अब कर लगे यानी कि जांच। चलो सबसे पहला अल्फा का मान कितना है हमारा यानी कि रूट प्लस के √15 और बीटा का मान कितना माइनस के √15। अब √15 में से √15 जाओगे कितना बचा यानी कि 0। बस सेम संख्या में से सेम संख्या घटाओगे आंसर 0 आवे। तो जब इधर हमारा 0 है तो इधर भी क्या आना चाहिए हमारा 0। चलो माइनस बी का मान कितना है हमारा यानी कि 0 और ए का मान कितना है हमारा यानी कि 1। जब 0 को 1 से भाग दोगे आंसर कितना होगा 0। यदि दोनों बराबर है तो हमारे गुणांक और शून्यांक बिल्कुल सही है। अब रखो दूसरा फॉर्मूला, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो c/a। अल्फा का मान प्लस के √15 और बीटा का मान माइनस के √15। चलो प्लस माइनस माइनस, √15 की √15 में गुणा करेंगे कितना होगा यानी कि 15, क्योंकि देखो √5 गुणा √5 कितना हो यानी कि 5, √2 गुणा √2 कितना हो यानी कि 2। क्लियर। तो इसी प्रकार पहले चिन्ह की गुणा कर लगे प्लस माइनस माइनस, √15 गुणा √15 यानी कि 15। इधर हमारा माइनस के √15 तो इधर भी कितना आना चाहिए माइनस के √15। सी का मान कितना है माइनस के 15 और ए का मान कितना है हमारा यानी कि 1। माइनस के 15 को 1 से भाग देंगे माइनस के 15, दोनों बराबर है तो बिल्कुल राइट है। पहले का लास्ट पार्ट दिया हमें छठा, यानी कि 3x² माइनस के x और माइनस के 4 गुणांक ज्ञात करने, शून्यांक ज्ञात करने और करने हमें यानी कि जांच। तो गुणांक किस प्रकार करें यानी कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो, px बराबर ax² प्लस के bx और प्लस के c। abc क्या हो यानी कि गुणांक, abc हो गया यानी कि गुणांक। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 3, बी का मान जहाँ पर कोई नहीं होता वहां पर कितना हो 1, तो बी का मान होगा माइनस के 1, सी का मान माइनस के 4। तो ए का मान यानी कि 3 और बी का मान माइनस के 1 और सी का मान माइनस के 4। अब करेंगे यानी कि शून्यांक ज्ञात, मतलब अल्फा बीटा के मान। तो किस प्रकार करा करें यानी कि यह समीकरण उतारेंगे और इसके कर लगे यानी कि फैक्टर मतलब टुकड़े। तो ये हो जाए हमारा कितना 3x² माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0। जब पहले पद में गुणा होगी 3 की गुणा है तो यह पहले और तीसरे पद की गुणा, तो ये हो जाएगा पहले और तीसरे पद की गुणा। पहले पद में कितना दिया हमें 3 गुणा माइनस के 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12। तो हम -12 के ऐसे टुकड़े करने की गुणा करें तो -12 और जोड़ा या घटावे तो माइनस का 1, बस ये टुकड़े आ जाएंगे प्लस के 3 और माइनस के 4। चलो करो प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, माइनस के तो 12 आएगा और -4 मतलब प्लस के 3 जाओगे तो माइनस का 1। यहाँ पे x है तो इन दोनों में x की गुणा। क्लियर। तो ये हो जाए हमारा कितना 3x² माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4x और माइनस के 4 बराबर 0। अब इन दोनों में कितना कॉमन है यानी कि 3x, तो 3x आएगा हमारा कॉमन, जो कॉमन होगा वही भाग देगा। 3x² को 3x से भाग देगा यानी कि x प्लस 3x को 3x से भाग देगा प्लस का 1,
यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस आएगा। इन दोनों में कॉमन कितना है, यानी कि 4। अब देखो -4x को -4 से भाग देगा कितना होगा, x माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से भाग देगा यानी कि 1 बराबर 0। अब x+1 यहाँ है, x+1 यहाँ पे है, तो x+1 आएगा हमारा यानी कि कॉमन। अब जो कॉमन होगा वो इन्हें भाग देगा, तो 3x इंटू x+1 को भाग देगा x+1 से, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा हमारा, यानी कि 3x माइनस -4 इंटू x+1 को इन दोनों से ये नंबर कटेगा, क्या बचेगा, -4 बराबर 0। क्लियर। तो अब इन दोनों को रख लगे यानी कि 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर 0 और 3x माइनस के 4 बराबर 0। प्लस का एक इधर है, माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारा जो माइनस के 4 है इधर है, प्लस के 4, 3x बराबर यानी कि 4। 3 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, x बराबर आ जाएगा 4/3। अब पहले वाले को मान लगे अल्फा, अल्फा का मान -1, दूसरे वाले को मान लगे बीटा, बीटा का मान आ जाएगा 4/3। और अल्फा बीटा क्या हो, यानी कि शून्यांक, अल्फा बीटा क्या हो, शून्यांक। तो शून्यांक आएगा मेरे इतने और गुणांक हो गए मेरे ये। अब कर लगे यानी कि जांच। तो पहला फॉर्मूला क्या है, शून्यांकों का योगफल बराबर हो -b/a। अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3। अब इनका एलसीएम लो, 3 एकम 3, -3 और +4, बेटे में कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 जागे 1, और बेटे में कितना आ जाएगा 3। इधर हमारा 1/3 आया, तो इधर भी कितना आना चाहिए, 1/3। तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा -1, और ए का मान कितना है हमारा, यानी कि 3। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, तो यह आएगा हमारा 1/3। यदि ये दोनों बराबर हैं तो गुणांक और शून्यांक मेरे दोनों सही है। अल्फा का मान कितना है, -1, अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3। अब आपस में गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 के 1 में गुणा करेंगे 4, और बटे में कतेगा आ जाएगा 3। तो इधर भी कितना आना चाहिए, -4/3। सी का मान कितना है, -4, और ए का मान कितना है हमारा, यानी कि 3। तो इधर आएगा हमारा -4/3। दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है गुणांक और शून्यांक मेरे दोनों सही है। यदि मेरी जांच सही है तो गुणांक और शून्यांक भी सही है। अब करेगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया मैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या ही है। तो यहाँ पर हमें 6 पार्ट दे, पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट दिया मैं 1/4 और -1। जो यहाँ पे 1/4 और -1 दे रखा, तो ये पहले वाला तो होगा हमारा शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा जमा बीटा का मान, और दूसरे वाला होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे इन्हें लिख लो, और क्या ज्ञात करने हमें, यानी कि द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे यहाँ से, तो अल्फा जमा बीटा शून्यांकों का योगफल दिया हमें, यानी कि 1/4, और दूसरे वाले दिया शून्यांकों का गुणनफल बराबर -1। और ज्ञात क्या करना हमें, द्विघात बहुपद मतलब कि एपेक्स का मान। राइट, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर लगा हमारा तीसरा फॉर्मूला। तो देखो, जब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला लगा हमारा एपेक्स बराबर x² माइनस अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। चलो, तो ये हो जाए हमारा कितना, x² माइनस अल्फा जमा बीटा का मान 1/4, और गुणा में कितना है, यानी कि x, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान -1। और यहाँ से बराबर हटा, एपेक्स हटाया, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 0, क्योंकि हर एक समीकरण 0 के बराबर हो। तो ये हो जाए हमारा कितना, x² माइनस x के 1 में गुणा करेंगे x/4 प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब ले लगे यहाँ पे एलसीएम, तो 4 की x² में भी गुणा होगी और 4 की 1 में भी गुणा होगी। तो ये हो जाए हमारा कितना, 4x² माइनस के x, और 4 एकम 4 माइनस के 4, बेटे में कितना आ जाएगा, यानी कि 4 बराबर 0। अब जो भाग में कहाँ जाएगा, गुणा में, तो ये हो जाए हमारा 4x² माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0। अब 0 हटाओ, बराबर एपेक्स के ले लो। तो ये हो जाए हमारा एपेक्स बराबर 4x² माइनस के x और माइनस के 4। ये हमारा बिल्कुल राइट है। अब हमें जांच करनी, जांच में क्या चीज देखनी, ये देख लो क्या यहाँ पे ए का मान, ये देखना हमें ए का मान 0 तो नहीं है। अब ये बताओ ए का मान कितना है, 4, तो ए बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब है ये मेरे द्विघात बहुपद है। राइट।
क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट दिया हमें √2, 1/3 और उन सवाल में कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल इतना और गुणनफल इतना दिया। मतलब जो पहले वाला है वो तो हो जाएगा हमारा शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फा जामा बीटा का मान बराबर कितना, यानी कि √2। और दूसरे वाला हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। और ज्ञात क्या करना हमें, यानी कि द्विघात बहुपद। तो जब हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगागा एफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा जमा बीटा गुणा एक्स जमा अल्फा गुणा बीटा। तो इस फॉर्मूले में रख देगा यानी कि मान। तो ये हो जाए हमारा x² माइनस अल्फा जमा बीटा का मान यानी कि √2 गुणा में कितना है यानी कि x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान यानी कि 1/3 और बराबर हो जाए हमारा यानी कि 0। मतलब एफ एक्स हटाया बराबर 0। तो ये हो जाए हमारा कितना x² माइनस के √2x प्लस के 1/3 और बराबर 0। तो यहाँ से 3 ले लगे एलसीएम, मतलब इस 3 की गुणा x² में भी होगी और 3 की गुणा √2x में भी होगी। तो 3 एकम 3, ये हो जाए हमारा 3x² माइनस 3 एकम 3√2x और प्लस का 1 और बेटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। जो भाग में कहा जाएगा गुणा में, 3 गुणा 0 0। तो ये हो जाए हमारा 3x² माइनस के 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से 0 हटाओ बराबर लिखो एफ एक्स के। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 3x² माइनस के 3√2x और प्लस का 1। अब हमें ये देखना क्या ए का मान 0 है, नहीं तो ए का मान तो यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट ध्यान में 0, √5। तो पहले वाला हो जाएगा शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा हमारा यानी कि 0, और दूसरा हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर यानी कि √5। और ज्ञात क्या करना हमें, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर जब हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला लगेगा हमारा एफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा जमा बीटा गुणा एक्स जमा अल्फा गुणा बीटा। अब इनके मान यहाँ पे इस समीकरण में रख लगे तो ये हो जाए हमारा x² माइनस अल्फा जमा बीटा का मान यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान यानी कि √5। अब यहाँ पर कोई एलसीएम नहीं लेना तो सीधा यही लगा लगे बराबर। तो ये हो जाए हमारा x² माइनस 0 के x में गुणा करेंगे तो 0 आएगा प्लस के √5। अब √5 में 0 जोड़ेंगे तो √5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस के √5। ये हो जाएगा हमारा यानी कि एफ एक्स। तो यहाँ पर हमें ये देखना क्या ए का मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ए का मान 0 नहीं है, जहाँ कोई नहीं होता गुणा में कितना हो 1, तो ए का मान हुआ हमारा 1। इसका मतलब है ये हमारी द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट ध्यान में 1 और 1। तो पहले वाला हो जाएगा हमारा शून्यांकों का योगफल अल्फा जमा बीटा का मान 1 और दूसरे वाला हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल यानी कि 1। और क्या ज्ञात करना हमें, द्विघात बहुपद। तो ये इसका फॉर्मूला हो यानी कि एफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। चलो ये हो जाए हमारा यानी कि x² माइनस अल्फा जमा बीटा का मान यानी कि 1 और इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान यानी कि 1। तो ये हो जाए हमारा कितना x² माइनस 1 के x में गुणा करेंगे x प्लस के 1। तो ये होगा हमारा एफ एक्स बराबर, राइट। तो यहाँ पे देखो a का मान 1, b का मान -1 और c का मान 1। तो a का मान 0 तो नहीं है, तो a बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब यह है यह हमारी द्विघात बहुपद है, राइट। क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा पार्ट ध्यान में माइनस के 1/4 और 1/4। पहले वाला हो जाएगा हमारा शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा जमा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 1/4। दूसरे वाला हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। ज्ञात क्या करना हमें, द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला लगाओगे एफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। चलो ये हो जाए हमारा कितना x² माइनस अल्फा जमा बीटा का मान यानी कि माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान यानी कि 1/4 बराबर हो जाएगा हमारा 0।
एफ एक्स हटाया बराबर 0 ले लिया, तो ये हो जाए हमारा कितना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स की 1 में गुणा करेंगे एक्स बटे 4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 4 की इसमें भी गुणा हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने बेटे में 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, इधर हमारा 0 है ही है। अब 4 को 1 से भाग देगा कितना होगा 4, तो 4 के एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इस 4 को 4 से भाग देगा कितना होगा 1, 1 की गुणा करेंगे x में तो 1x आएगा प्लस इस 4 को 4 से भाग देगा 1, 1 की गुणा करेंगे 1 में, तो जो भाग में 4 है तो गुणा में जाएगा, तो ये हो जाए हमारा 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1, 4 गुणा 0 यानी कि 0। अब 0 हटाओ बराबर लिखो एफ एक्स के, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1। अब ये देख लो क्या ए का मान यहाँ पर 0 है, नहीं ए का मान तो 4 है, तो इसलिए हमारे द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी कि छठा पार्ट दिया में 4 और 1, जो यहाँ पे 4 है ये हो जाएगा हमारा, ये दिया में शून्य अंकों का योगफल अल्फा जमा बीटा बराबर 4, और दूसरे वाला दिया में शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर 1, और ज्ञात क्या करना है द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, राइट। तो यहाँ पे अल्फा जमा बीटा की जगह यानी कि इसका मान, और अल्फा गुणा बीटा की जगह यानी कि इसका मान, तो ये हो जाए हमारा कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा का मान यानी कि 4 इंटू में कितना है एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान यानी कि 1, तो ये हो जाए हमारा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स में गुणा करेंगे 4x और प्लस के 1, तो ये हो जाए हमारा यानी कि एफ एक्स बराबर। अब ये देख लो ए का मान यहाँ पर कितना है 1, तो इसका ए बराबर 0 नहीं है, तो इसका मतलब है यह मेरे द्विघात बहुपद है। चलो राइट, तो यहाँ पे यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।